ट्रंप ने एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी के तहत सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की घोषणा की है। डोज का संक्षिप्त नाम डॉग कॉइन के लिए एक संकेत प्रतीत होता है, जिस क्रिप्टोकरेंसी को मस्क ने लंबे समय से प्रचारित किया है। डॉज को यूएसए का न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन का संस्करण होगा। रिपब्लिकन पार्टी लंबे समय से कम लालफीताशाही वाले नियमों और कम करों वाली एक पतली सरकार की वकालत करती रही है। हालांकि सरकारी खर्चों को कम करने के लिए दो अति धनवान व्यक्तियों को काम पर रखने की ट्रंप की पहल अभूतपूर्व है। मस्क और रामास्वामी सरकारी विभागों के साथ साथ वित्त का भी पुनर्गठन करेंगे। सरकारी नौकरशाही को खत्म करें, अतिरिक्त नियमों को खत्म करें, फिजूल खर्चों में कटौती करें और संघीय एजेंसियों का पुनर्गठन करें, जो अमेरिका बचाओ आंदोलन के लिए आवश्यक है। इससे सिस्टम और सरकारी बर्बादी में शामिल किसी भी व्यक्ति यानी बहुत सारे लोगों को झटका लगेगा। विभाग कैसे काम करेगा इसका अंदाजा देने के लिए मस्क ने एक्स पर कुछ पोस्ट डाले। अधिकतम पारदर्शिता के लिए सरकारी दक्षता विभाग की सभी कार्रवाइयां ऑनलाइन पोस्ट की जाएंगी। जब भी जनता को लगे कि हम किसी महत्वपूर्ण चीज में कटौती कर रहे हैं या किसी बेकार चीज में कटौती नहीं कर रहे हैं, तो बस हमें बताएं। हमारे पास आपके टैक्स डॉलर के सबसे मूर्खतापूर्ण खर्च के लिए एक लीडर बोर्ड भी होगा। ये बेहद दुखद और बेहद मनोरंजक दोनों होगा, उन्होंने पोस्ट किया। रामास्वामी ने एक्स पर कहा, डॉज जल्द ही सरकारी बर्बादी, धोखाधड़ी और दुरुपयोग के उदाहरणों की क्राउडसोर्सिंग शुरू करेगा। अमेरिकियों ने कठोर सरकारी सुधार के लिए मतदान किया और वे इसे ठीक करने का हिस्सा बनने के हकदार हैं। 3 लोगों की पोस्ट इस बारे में प्रमुख संकेत है कि डॉग क्या करेगा, क्योंकि इस बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है कि विभाग की स्थापना कैसे की जाएगी, ये कैसे होगा, इसका काम करेगा या इस पर किसे नियुक्त किया जाएगा। जबकि ट्रंप ने डॉग को हमारे समय का मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा है, वह कार्यक्रम जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला परमाणु बम विकसित किया है। कई अन्य कम उत्साहित हैं। ट्रंप के बयान से साफ है कि डॉग कोई सरकारी विभाग नहीं होगा। उन्होंने कहा, सरकारी दक्षता विभाग सरकार के बाहर से सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करेगा और बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधार लाने के लिए व्हाइट हाउस और प्रबंधन और बजट कार्यालय के साथ साझेदारी करेगा और सरकार के लिए एक उद्यमशीलता दृष्टिकोण तैयार करेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। टाइम से यह सुनिश्चित करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है कि मस्क और रामास्वामी अपने व्यावसायिक उद्यमों में अपनी वर्तमान भूमिकाओं को जारी रख सकते हैं। यदि वे संघीय कर्मचारी बन गए होते तो उनकी नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियम लागू हो गए होते। विभाग को स्वतंत्रता की घोषणा की 246वीं वर्षगांठ 4 जुलाई 2026 तक अपना काम पूरा करना है। आलोचकों ने 2 व्यापारियों को ऐसे पदों पर नियुक्त करने की ओर इशारा किया है, सत्ता के हितों के टकराव के सवाल उठेंगे। उदाहरण के लिए, मस्क ने अपनी कई परियोजनाओं में सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा दोनों में से किसी के पास कॉरपोरेट शैली के कार्यों के अलावा शासन का कोई अनुभव नहीं है।